जोहार साथियों, आपने और हमने अक्सर एक ये कहावत ज़रूर सुनी है कि राजा का बेटा ही राजा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि आज देश में लोकतंत्र है। हर कोई वोट देकर अपनी सरकार चुनता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर किसी राज्य की सरकार। हमें ये अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में कि हम मताधिकार का प्रयोग कर अपनी सरकार चुन सकते हैं, फिर चाहे हम किसी भी पार्टी को वोट दें, ये हमारा अपना अधिकार है। लेकिन अब हम आते हैं फिर से अपने मुद्दे पर। हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहावत सुनी है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। इतिहास में इसके कई उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी हमारे देश में राजा राजवाड़ों का शासन हुआ करता था, और तब भी जो राजा होता था आगे जाकर उस राजा के साम्राज्य को उसी का बेटा संभालता था, मतलब वही शासन करता था और उस राज्य की जनता को अच्छे बुरे के लिए वो राजा ही जिम्मेदार होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 21वीं सदी में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जब हमारे देश में लोकतंत्र है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, ये कहानी झारखंड में सच साबित हुई। अब कैसे, उसके लिए ये पूरा वीडियो आप देखिए। दरअसल दोस्तों, झारखंड में कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने हो, यानी कि इस साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और झारखंड के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर झारखंड में सत्ता चला रही है। लेकिन इस सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो उनके पिताजी भी मंत्री रह चुके हैं और बड़े राजनीतिक अनुभवों के साथ उनके बेटे भी आज राजनीति कर रहे हैं और राज्य में मंत्री पद संभाल रहे हैं। और इस लिस्ट में झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण इलाका संथाल काफी मायने रखता है, क्योंकि ये जो नाम है वो सभी इसी संथाल के इलाके के नेता हैं और इसी संथाल के सीट से जीतकर वे विधायक बने। अब इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो राज्य के सबसे बड़े सियासी परिवार सोरेन परिवार के बेटे हैं। जी हाँ, हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन है और शिबू सोरेन के 3 बेटे हैं, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन। दुर्गा सोरेन जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दुर्गा सोरेन की विरासत को उनकी पत्नी सीता सोरेन आगे बढ़ा रही हैं। तो वहीं हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन भी दुमका से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और इस वक्त हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली सीट जामताड़ा विधानसभा सीट का। जी हाँ, जामताड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं इरफान अंसारी, जो कांग्रेस के टिकट से जीतकर लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन अगर इतिहास को देखें तो इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी भी संयुक्त बिहार के समय में विधायक थे इसी सीट से और संयुक्त बिहार के समय में वो मंत्री भी रह चुके हैं। फुरकान अंसारी आगे जाकर गोड्डा के सांसद भी चुने गए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है हफीजुल हसन अंसारी का। जी हाँ, हफीजुल हसन अंसारी संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले देवघर जिले के मधुपुर सीट से विधायक है। हफीजुल हसन अंसारी की राजनीतिक जमापूंजी की बात करें तो वे हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं। हाजी हुसैन अंसारी झारखंड में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो जेएमएम के कद्दावर नेता थे और कई बार वो झारखंड के मंत्री रह चुके हैं और शिबू सोरेन के साथ मिलकर उन्होंने अलग राज्य आंदोलन के समय से शिबू सोरेन के साथ है। हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मधुपुर सीट पर हुए उपचुनाव में उनके बेटे हफीजुल हसन अंसारी विधायक बने और अब हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में खेल मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री का पद संभाल रहे हैं। तो वहीं इस लिस्ट में एक और नाम आता है और वो भी संथाल परगना के गोड्डा जिले से। जी हाँ, गोड्डा जिले की महागामा विधानसभा सीट से पहली बार कांग्रेस की टिकट पर विधायक बनी दीपिका सिंह पांडे। जी हाँ, दीपिका सिंह पांडे विधायक पहली बार बनी और अभी हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय संभाल रही हैं। अब अगर दीपिका सिंह पांडे की बात करें तो दीपिका सिंह पांडे को भी विरासत में राजनीति मिली है और उनके ससुर अवध बिहारी पांडे भी संयुक्त बिहार के समय में मंत्री रह चुके हैं। तो साथियों, हमने आपको बताया कि कैसे झारखंड में ये कहानी सच साबित हो रही है। हालांकि हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि इन्हें सत्ता ऐसे ही सौंप दी गई। दरअसल इन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा, जीते, समीकरण ऐसे बने कि ये राज्य में मंत्री बने। तो साथियों, आपको कैसी लगी हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी हमें जरूर बताएं और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जोहार।